हाय बच्चों एंड वेलकम टू अन अकेडमी टॉपर चैनल। दिस इज योर फेवरेट जी स्क्वायर। और आज जिस टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ ये मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारे बच्चों के कॉल्स आए और हर बच्चे का कहीं ना कहीं यही प्रॉब्लम है कि मैम मार्क्स कैसे इंक्रीज करें। ऐसी कोई चीज बता दो कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कैसे हम अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट देने से मिलेगा हमें गवर्नमेंट कॉलेज या नहीं मिलेगा, कैसे होगा। तो आज मैं इस वीडियो में परफेक्टली आपको बताने वाली हूँ हाउ यू कैन इंक्रीज योर मार्क्स थ्रू मॉक टेस्ट पेपर्स। हर बच्चा आज के डेट में मॉक टेस्ट पेपर लगा रहा है, बट जो बच्चा सही तरीके से लगा रहा है, एक टॉपर स्ट्रैटेजी से लगा रहा है, वो इन मॉक टेस्ट से इतना फायदा उठा सकता है, इतना फायदा उठा सकता है कि वो फाइनली अपने मार्क्स आराम से इंक्रीज कर सकता है। कई बच्चों के साथ तो ये भी हो रहा है कि पहले उनके 550 आते थे, अब नालायकों के 400 आ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रॉब्लम एक नहीं है, प्रॉब्लम बहुत सारी है, बट उसका हल निकालना हमें है। तो मैं आपकी प्रॉब्लम सुनती हूँ और फिर एक वीडियो बनाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ बेटा इस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। फिर आप कहते हो कि यस मैम ये तरीका काम कर रहा है, फिर मैं सोचती हूँ कि मेरी वीडियो सफल हुई। तो आज मैं बताती हूँ हमें कैसे करना है। तो स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं कि मैम ने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख रखा है कि हाउ यू गॉट टू सॉल्व द मॉक टेस्ट पेपर्स। तो सबसे पहले आपका जो मॉक टेस्ट देने का टाइमिंग होना चाहिए वो एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो नीट पेपर का है, जैसे कि आपको नींद आसपास आए ना। ठीक है, नींद इस टाइम पे बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। यानी 2 से लेके 5 बजे तक का ऐसा टाइम होना चाहिए जिस टाइम पे आपकी बॉडी की एक्टिविटी 100% ज्यादा होनी चाहिए। इतनी हाई एनर्जी आपकी बॉडी में होनी चाहिए कि आप कहो कि हाँ भाई क्वेश्चन आ मैं तेरे को लगाता हूं। इतनी एनर्जी आपको चाहिए 2 से 5 बजे के बीच में। तो जब भी आप मॉक टेस्ट पेपर लगाएं, सुबह ना लगाएं क्योंकि उस टाइम आपका नीट का एग्जाम होना नहीं है। रात में ना लगाएं क्योंकि आपको उस टाइम होना नहीं है। तो सुबह और रात के टाइम करेंगे रिवाइज और 2 से 5 बजे हम फोड़ेंगे क्या, अपना मॉक टेस्ट पेपर। ठीक है बच्चों। उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट। अब जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनके लिए तो जय माता दी है सबसे पहले। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर देना है जिसके अंदर फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना है, पूरा प्रॉपर बायोलॉजी, यानी 720 नंबर का पेपर आपने प्रैक्टिस करना है। अब आपने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नहीं करना है क्योंकि अगर आप चैप्टर पढ़ के फिर अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं एक ही चैप्टर में तो ये तो आप कोई भी कर लेगा। अब मेन जंग जो है वो इस चीज की है कि कितना दिमाग रिकॉल कर पा रहा है, जिसे हम रिटेंशन कहते हैं, कितना हम रिकॉल कर पा रहे हैं। तो रिकॉल कैसे होगा, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट से पता चलेगा कि जो मैंने फॉर्मूला फिजिक्स का पढ़ा था या केमिस्ट्री का पढ़ा था या बायो में मैंने ऐसा कुछ किया था, हार्डी विनबर्ग किया था, तो मुझे पता होना चाहिए कि इस तरीके से मेरे को क्वेश्चन उठाना है। तो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट इज मस्ट। बट क्या ये हमें रोज करना चाहिए? तो ऑल इंडिया रैंक 1 ने हमें जैसे कि बताया था, मैंने एक सेशन पहले भी लिया था इस चैनल पे, कि हमें मॉक टेस्ट पेपर डेली नहीं करने चाहिए। इट शुड बी डन ऑल्टरनेटिवली क्योंकि आपका ब्रेन फ्रीज होता है। यस, जिन बच्चों के मॉक टेस्ट पेपर में 600 से 400 आने लग गए हैं या 600 से 550 आ रहे हैं बजाय आगे जाने के, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि आप डेली मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं, विच इज वर्स्ट फॉर यू। ये वर्स्ट है आपके लिए क्योंकि जब आप डेली करते हैं तो आपका ब्रेन फ्रीज होने लगता है और आप रिकॉल नहीं कर पाते हैं मेरे बच्चों। तो इसलिए डेली मॉक टेस्ट पेपर लगाने की भूल मत करना। जो पिछले साल गलतियां की उससे सीखना है। टॉपर्स की अगर वीडियो जा जाके 10-10 लाख बच्चे देखते हैं तो उससे कुछ सीखो। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि हम ऑल्टरनेटिवली पेपर प्रैक्टिस करते हैं, कभी भी हम डेली पेपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो मेक श्योर यू डू दिस ऑल्टरनेटिवली, नॉट ऑन द डेली बेसिस। हफ्ते के 4 पेपर आपने लगाने हैं। ठीक है, अब आते हैं जब हमने पेपर लगा लिया तो टेस्ट एनालिसिस। बहुत सारे बच्चे अपना स्कोर देखते हैं, कहते हैं कि अच्छा यार 575 आए हैं, 310 नंबर आए हैं, चलो अगली बार अच्छा करेंगे। बस बस ये एटीट्यूड है। बस इतना सा एनालिसिस कौन करेगा? मिस्टेक बुक कौन बनाएगा? मिस्टेक बुक मैंने तुम्हें 10 बार बताया, मिस्टेक बुक में क्या करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिखना है, सारे चैप्टर के नाम लिखने हैं। ये सारे चैप्टर के नाम आपने लिख लिए। जैसे आपने सारे चैप्टर के नाम लिख लिए, अब आपने क्या करना है, अब आपने हर चैप्टर के आगे टिक लगाना है। अगर आपने उस चैप्टर का क्वेश्चन सही किया है तो आगे टिक लगाओ। जिस चैप्टर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत हो रहे हैं उसको रेड कलर से टिक लगाओ और उसे फिर से प्रैक्टिस करो रात के टाइम पे और उस क्वेश्चन को फिर अटेम्प्ट करो पढ़ने के बाद। ध्यान से सुनो मैम क्या बोल रही है। मैम कह रही है कि मान लो कि आपने मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन गलत किया है, ध्यान से सुनना। मैग्नेटिज्म का गलत किया है, आपको पता लगे टॉपिक मेरा वीक है, मेरा मैग्नेटिज्म में नंबर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया, रात को बैठोगे, मैग्नेटिज्म पढ़ोगे। ठीक है, 6 से लेके 8 बजे तक मैग्नेटिज्म पढ़ोगे, उसके सारे क्वेश्चन लगाओगे। अब उसके बाद क्या करोगे, अगले दिन सुबह मैग्नेटिज्म का वही सेम क्वेश्चन टेस्ट पेपर वाला फिर से लगाओगे। ठीक है, इस तरीके से
रिविजन हो गया, इस तरीके से प्रैक्टिस हो गया, इस तरीके से रीअटेम्प्ट हो गया। और अगर सेम क्वेश्चन आ गया नीट पेपर में तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, तुम्हारा सिलेक्शन तुम भी नहीं रोक सकते। फिर तुम भी कहोगे कि अरे ये पढ़ रखा है मैंने, देख रखा है मैंने। और जो बच्चा टेस्ट एनालिसिस नहीं करता वो पेपर में पीछे रह जाता है। तो द राइट एनालिसिस हैज टू बी डन। अगर आप राइट एनालिसिस, राइट अप्रोच नहीं आपका पेपर करने का, तो आप पीछे जा सकते हैं बजाय आगे जाने के। तो बच्चों, दिस इज द बेस्ट वे हाउ यू कैन डू इट। जैसे अगर हम बायो की बात करें, बायो में मान लो आपको एनिमल किंगडम के क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे, 4 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, अगर आपके नहीं बन रहे, आपके चारों के चारों में गलत हो रहे हैं, तो एनिमल किंगडम रिवाइज करो। मैम का क्रैश कोर्स चलता है रात 10 बजे, उसे देखो। ठीक है, उसका लेक्चर देखो, उसके नोट्स देखो, पीडीएफ भी देती हूँ मैं टेलीग्राम पे। जब आप वो सब चीजें देख लेते हो, आप नेक्स्ट डे उसका क्वेश्चन लगाओ। अगर क्वेश्चन बन गया तो याद हो गया, प्रैक्टिस हो गया। इस तरीके से आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी करते हो, इस तरीके से आप हर दिन अपना टेस्ट एनालिसिस भी करते हो। ऑल्टरनेटिव करने का सबसे बेहतरीन फायदा क्या है कि यू हैव टाइम टू डू एनालिसिस, यू हैव टाइम टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अनदर मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट देने से क्या फायदा जब तक एनालिसिस ही ना करो, अब देखो ही ना। ठीक है, अब क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो उसे हमें रीप्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, क्या फॉर्मूला उसमें लगा है वो देखना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें वो फॉर्मूला नहीं आता है तभी तुमने वो क्वेश्चन गलत किया है। अगर फिजिक्स में मान लो रे ऑप्टिक्स एक फॉर्मूला है, आपका आपका वो क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि शायद तुम फॉर्मूला आते हुए भी नहीं यूज कर पा रहे थे, तो यानी कि तुम्हें फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत है और उसको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है। तो ऐसी फॉर्मूला शीट बनाओ जो फॉर्मूला आपको याद ही नहीं होते, अपनी प्रैक्टिस शीट बनाओ, अपनी फॉर्मूला शीट बनाओ, डेली लिखो। 3 पेपर, एक कॉपी होती है, कॉपी पता है कैसी होती है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये एक छोटी सी डायरी होती है, अधिकतर जितने भी टॉपर्स बच्चे होते हैं सबके पास ये डायरी होती है छोटी सी, ये छोटी सी डायरी रखते हैं। जैसे उन्होंने अच्छा ये वाला फॉर्मूला मुझे नहीं आता, लिख लिया और फिर अपनी डायरी को मेंटेन करते हैं। इस तरीके से आपको देखना चाहिए। अब केमिस्ट्री में अगर मान लो कि आपके ऑर्गेनिक के क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो शायद आपके नेम रिएक्शन के मैकेनिज्म बिल्कुल थर्ड क्लास है, तभी आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे। लिखो बैठ के सारे नेम रिएक्शन, लगा दो 2 घंटे, कर लो मेहनत। अगर इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन नहीं बन रहे मतलब कि आपको एक्सेप्शन नहीं आते, एक्सेप्शन नहीं आते तो मतलब बना दो एक पेपर एक्सेप्शन का, कर डालो सारे उसी दिन बैठ के एक्सेप्शन। अगर फिजिकल केमिस्ट्री में क्वेश्चन नहीं हो रहे यानी तुम्हें फॉर्मूला नहीं आते, यानी तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है मोल कॉन्सेप्ट में, बस कर डालो उसमें पूरी मेहनत। बेटा अपने आप को अगर तुमने एनालाइज नहीं किया कि मैं कहाँ बार बार इन मॉक टेस्ट पेपर में गलती कर रहा हूँ, तो कोई फायदा नहीं है। जो बच्चा इस टाइम में एनालिसिस कर लेगा वो 300 से 600 नंबर बना सकता है। बस बात ये कि तुम मेहनत करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। रीअटेम्प्ट द क्वेश्चंस, इन जो जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो जाए उसे रीअटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर यही सेम क्वेश्चन नीट में आ गया तो बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे उस टाइम पे। ठीक है, अब जब भी आप कोई मॉक टेस्ट पेपर देते हैं तो आपको अपनी रैंक जरूर पता होनी चाहिए कि आपकी क्या रैंक आ रही है और कितना स्कोर बच्चे कर रहे हैं। उससे क्या पता लगता है, हमें पता लगता है कि हमारा कितना दबदबा है इस टाइम माहौल के अंदर। ठीक है, तो रैंक प्रिडिक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप ऑल इंडिया मॉक टेस्ट पेपर देते हैं, जैसे कि मेरी बुक के बच्चे ने प्रैक्टिस की है, अब आपने प्रैक्टिस कर ली, अब जाओ जाके इन टेस्ट को दो, रैंक पता करो, तभी तो पता लगेगा कि बुक खरीद के, बुक को प्रैक्टिस करके तुम्हें फायदा हुआ भी है या नहीं हुआ है, या बस अरे मैम ने पेपर दे दिए, 20 पेपर दे दिए, यहीं से पेपर आएगा, मैम ने बोला था। अरे बच्चों, उसको आप रैंक प्रिडिक्शन भी तो देखो, उस बुक को लेने का फायदा हुआ भी है या नहीं। तो अगर आपने पता करना है कि मेरी रैंक क्या है, तो हियर वी हैव ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर यू। मैं इस चीज को मैं बार बार इसलिए तुम्हें एम्फोसाइज कर रही हूँ कि बेटा 12 जून को जो बच्चे थे उनका ग्रुप मैंने बना दिया है। ठीक है, तुम भी करो स्कोर अच्छे से अच्छा। 11 फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के। ठीक है, 2 से 5 बजे है, डेली नहीं है, इसका एक प्रॉपर स्केड्यूल है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, G² कोड यूज करना है, 199 का है, बट ये 199 की जगह यू जस्ट हैव टू पे 179 रुपीज, अगर हम यहाँ पे G² कोड यूज कर रहे हैं, दैट इज गरिमा मैम का कोड। ठीक है, जैसे आप 179 में लेते हैं, अभी एक पेपर हो चुका है, दूसरा पेपर हमारा आज है। ठीक है, और अब बाकी के पेपर भी आप अपीयर कर सकते हैं। मेक श्योर यू डू ज्वाइन दिस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, क्योंकि रैंक प्रिडिक्शन के बिना हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं हम नहीं पता कर सकते कि हम क्वालिफाई भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे एग्जाम को। तो ये करना सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चों। देखो बात ऐसी होती है ना, इतनी जगह हम भटक रहे हैं,
हम कह रहे हैं कि मैम कहाँ की टेस्ट सीरीज अच्छी है, क्या है, वहां पे आउट ऑफ सिलेबस आता है, वहां पे ऐसा आता है, वहां पे वैसा आता है। तो दिस इज समथिंग ग्रेट फॉर यू। 179 रुपीज, दैट्स इट। 5-5 हजार देने का कोई फायदा नहीं बेटा। देखो आप 179 आप ऐसे सोच के चलो कि आप टेस्ट सीरीज के लिए नहीं दे रहे हो, आप अपनी रैंक प्रिडिक्शन के लिए दे रहे हो। हम ज्योतिष के पास जाते हैं, ज्योतिष से कहते हैं मेरा भविष्य बताओ। वो पहले टीका लगाएगा, ठीक है, फिर कहेगा अरे बालक तू डॉक्टर बनेगा। वो भी तो प्रिडिक्शन ही कर रहा है यार। तो यहाँ पे तो खुद से प्रिडिक्ट कर रहे हो, तुम अपनी परफॉर्मेंस से प्रिडिक्शन कर रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन करनी ही करनी है। क्यों? रैंक प्रिडिक्शन होगा, मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, मैं घबरा तो नहीं रहा, मेरे को एंजाइटी तो नहीं हो रही, ये सब चीजें साइड में हो जाएगी। और आप बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करना सीखोगे 2 से 5 बजे के बीच में। आप जबरदस्ती बैठोगे पेपर में आने के लिए, वो जरूरी है। ठीक है, तो बेटा एक चीज नहीं होती, यू पे फॉर द इकोसिस्टम। मैं हमेशा कहती हूँ यू आर पेइंग फॉर एन इकोसिस्टम। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां माहौल है बच्चों का पढ़ने का, जहां 20,000 बच्चा एक साथ बैठ रहा है, तब मेरी रैंक मुझे पता चलती है। ठीक है मेरे बच्चों, तो यहाँ पे मैं आपको देखती हूँ कि बच्चों की रैंक क्या आ रही है। और जो टॉपर्स होते हैं उनके लिए बहुत मेजर सरप्राइज मैंने प्लान कर रखा है। बिल्कुल भी मत टेंशन लेना। ये हाथ मेरे बच्चों का है, ये हाथ जी स्क्वायर का है, और ये साथ रहेगा हमेशा। इस तरीके से हम रहेंगे क्योंकि हमें नीट का एग्जाम फोड़ना है। ठीक है बच्चों, साथ मिलेंगे, सिलेक्शन इस बार लेकर आएंगे। मैं भी देखती हूँ सिलेक्शन कैसे नहीं आता, पकड़ के रखेंगे हम। ठीक है, चलो फिर मिलती हूँ मैं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में आपके साथ। सी यू बच्चों, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट करो, मैं सारे कमेंट रीड करती हूँ अपनी हर वीडियो के नीचे। हर एक वीडियो कहीं ना कहीं आप ही की किसी ना किसी प्रॉब्लम के ऊपर मैं हमेशा बनाती हूँ। तो मेक श्योर यू डू कमेंट, कोई भी दिक्कत है लिख दो, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होगा, आज ही एक्शन लेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो मिलते हैं अपने क्रैश कोर्स में रात 10 बजे।